हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आपके आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं शिल प्रपात की स्मॉल बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है उसमें जो लेसन है उसमें हम हैं 7वें लेसन सनातन धर्म की ओर में हम पढ़ रहे हैं। तीसरा लेसन भगवत भक्त सदैव पर दुख दुखी होता है। तो शिल प्रपात इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लोग ने इसको काफी अच्छे से किया था। आज हम आगे पढ़ते हैं। शिल प्रपात की जय। यह भगवान हमारी भगवान हमारी अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम उनकी आज्ञानुसार कर्म करना चाहते हैं तो वे हमारी सहायता करेंगे। कभी हमारा यदि पतन हो भी जाए परंतु हम निष्कपट भाव से यह सोचें, अब से मैं श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित रहूंगा और भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा, तो श्री कृष्ण हमारे सहायक होंगे। हमारा पतन हो जाने पर भी पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाएगा तथा सद्बुद्धि प्रदान की जाएगी। वह बुद्धि हमसे कहेगी, इसको मत करो, अब अपना कर्तव्य पालन करने लगो। परंतु यदि हम श्री कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो उसके बिना सुखी होने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान अनेक अवसर देंगे जो हमें जन्म जन्मांतर तक उनको भूलने में योग्य बनाए रखेंगे। परीक्षित महाराज ने कहा, यह सत्य नहीं है कि भगवान नहीं है या जो कुछ हम कर रहे हैं उसके उत्तरदायी हम नहीं हैं। नास्तिक अपने पापों के कारण भगवान को अस्वीकार करते हैं। यदि वे सोच लें कि भगवान है तो उनको दंड के भय से कंपन होने लगेगा, इसलिए वे भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। चूहों पर जब बड़े पशु आक्रमण करते हैं तो वे आंख बंद कर सोचते हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, परंतु वे हर प्रकार से मारे ही जाते हैं। उसी प्रकार भले ही हम भगवान अथवा उनके नियमों को ना माने, फिर भी भगवान एवं उनके नियम वर्तमान हैं। उच्च न्यायालय में भले ही यह कहा जा सकता है, मैं शासन के विधि विधान की परवाह नहीं करता, परंतु शासन के विधि विधान को स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य किया जाएगा। यदि कोई राज्य के कानून को भंग करता है तो उसको कारागार में डालकर दंड दिया जाएगा। उसी प्रकार मूर्खतावश हम भले ही भगवान के अस्तित्व को विविध उपायों के द्वारा अस्वीकार करते रहें अथवा परंतु अंत में हम अच्छे और बुरे प्रत्येक कार्य के उत्तरदायी होंगे। कर्म के अथवा शासन के नियमानुसार यदि हम उचित रूप से कार्य करें और पुण्य कर्म करें तो हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमको कष्ट उठाना पड़ेगा। अतएव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरे वासी वह पाप निष्कृतो यते यते तेत मृत्योर्वि विपद आत्मना दोषस्य दृष्टवा गुरुलाघवं यथाभिषक चिकित्सेत रुजान निदानवित। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात रहे कि पाप के उत्तरदायी तुम हो और अपने पाप की गुरुता एवं लघुता के अनुसार मृत्यु के पूर्व शास्त्रों में वर्णित कोई प्रायश्चित तुम्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार कुशल चिकित्सक रोगों के कारणों और उनकी गंभीरता के अनुसार तत्काल ही चिकित्सा कर डालता है। भागवत 6.1.8। जिस प्रकार रोग होने से चिकित्सक खोजा जाता है, उसी प्रकार वैदिक जीवन के अनुसार पापों के प्रायश्चित के लिए ब्राह्मणों के एक विशेष वर्ग के पास जाना चाहिए। कई प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। मनुष्य किए गए पाप नष्ट करने के लिए जो तपस्या करता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। क्रिश्चियनों के धर्म ग्रंथ बाइबिल में इसका उदाहरण है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पापों की गुरुता और लघुता के अनुसार मनुष्य को बताए गए प्रायश्चित करने पड़ते हैं। रोग की गंभीरता के अनुसार चिकित्सक सस्ती अथवा महंगी औषधि लिख सकता है। सिर दर्द के लिए एस्प्रो लिख दे, परंतु भयंकर रोग के लिए शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकता है, जिसमें हजारों रुपए लग सकते हैं। उसी प्रकार पाप रोग के समान होते हैं, इसलिए स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को निर्धारित चिकित्सा करनी चाहिए। थैंक यू माता जी। तो इतना समझते हैं। तो ये अध्याय चल रहा है जिसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वैष्णव का जो हृदय होता है वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। लेकिन श्री प्रभुपाद साथ में ये भी बता रहे हैं कि
साधारण लोग भी किसी के दुख से दुखी होते हैं, लेकिन वैष्णव भी दुखी होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। वैष्णव जो है शरीर से संबंधित जो चीजें होती हैं, सांसारिक चीजों में अभाव को देखकर दुखी नहीं होता। तो उसके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है ना, बहुत गरीब है, उस बात पे उसको उतना दुख नहीं होता। वो ज्यादा दुखी होते हैं कि जब देखते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है और आत्म साक्षात्कार और भगवत भक्ति नहीं कर, तो उसको कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावनामृत प्रदान कर कर उनको सुखी बनाओ। तो सबसे पहले तो ये दोनों अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब भी वैष्णव की परंपरा में हैं और पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें शारीरिक से ज्यादा इस बात से दुखी होना चाहिए कि आत्मा और भगवत साक्षात्कार हो रहा है। आत्मा का साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मूल में पानी डालने से बाकी पेड़ भी नरिश हो जाए। अगर हम किसी को भगवत साक्षात्कार कराएंगे, आत्म साक्षात्कार कराएंगे, तो उसका शरीर का भी साक्षात्कार हो जाए। जैसे अगर कोई भूखा है, तो उसको अगर हम भगवत प्रसाद देते हैं, तो क्या हो गया? उसकी तृप्ति भी होगी और आत्मा का भी नरिशमेंट। तो वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं, लेकिन किस मायने में होते हैं पता होना चाहिए। लेकिन भगवान सबको समान अवसर प्रदान करते हैं, है ना। तो जो जैसी कामना करता है वैसा उसकी गति। तो जनरली हम जितने भी जीव इस संसार में हैं, यहाँ पे हैं, है ना, हमने क्या किया है? हमें स्वतंत्रता है इच्छा करने। जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, हम अल्प स्वतंत्र है ना। भगवान समझाते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चॉइस करना, चूज करना हमारा अधिकार है। तो लेकिन ज्यादातर जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता, जैसे हम अपना जीवन जो है भगवत साक्षात्कार में नहीं लगा, भोग में लगा, तो भगवान फिर उसमें आके हस्तक्षेप नहीं कर, है ना। तो फिर वो क्योंकि वो हम चाहते हैं कि हम भगवान को भूल कर खूब भोग करें, तो फिर भगवान वैसी व्यवस्था। लेकिन जो चाहते हैं वो भगवान की भक्ति करे, भगवान के भक्तों का संग करे, तो भगवान उस तरह की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव जब किसी किसी भी तरह की जानकारी चाहता है, आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के लिए, तो उसे योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है। और गुरु जो है रोग की गंभीरता के अनुसार उसका ट्रीटमेंट कर देता है। शिव प्रपाद अभी बताते हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर है, रोग होने पर हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, है ना। अब हमें सर दर्द है तो छोटा सा गोली दे देगा, है ना। लेकिन अगर हमें ज्यादा कोई दिक्कत है, तो फिर वो ऑपरेशन की सलाह देगा, जिसमें कई हजार रुपए खर्च हो। उसी तरह से हमारे जो पाप है ना, वो कितने गुरु हैं और कितने लघु हैं, मतलब कितने गंभीर है कितने छोटे हैं, उसके हिसाब से प्रायश्चित। हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा था कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भक्ति के पहले प्रायश्चित करने की प्रणाली बता कि अगर तुमसे पाप होगा तो प्रायश्चित कर लो। छोटा है तो छोटा पाप प्रायश्चित, बड़ा है तो बड़ा प्रायश्चित। लेकिन परीक्षित महाराज को ये बात पसंद नहीं आई। श्री प्रभुपाद कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं उनके भी धर्म में प्रायश्चित का विधान, है ना, प्रायश्चित करने का विधान है। वो हर सैटरडे संडे जाते हैं चर्च में और अपने पापों का हिसाब करते हैं, फिर उसके बाद फिर पाप करते हैं। तो परीक्षित महाराज क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये पद्धति समझ में आती है, हाथी के स्नान के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है रोग की गंभीरता के हिसाब से गुरुजन जो है वो सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े के कारण आत्मा रोगी अवस्था स्वीकार करते हैं। समझ में आया? आत्मा जो है, चलिए एक प्रश्न पूछते हैं, आत्मा बद्ध होती है कि मुक्त होती है? जब हम इस मुक्त भौतिक होती है जगत माता में जी। है, भौतिक जगत में तो बद्ध अवस्था में है, और बस और तो वैसे तो आत्मा बद्ध अवस्था में और मुक्त अवस्था में रहती कैसे? माता जी, वो वैसे तो वो शाश्वत मुक्त ही है, लेकिन जब वो शरीर में धारण करती है तो हमारे जो कर्मों के हिसाब से वो, वैसे वो तो हम का कोई वो नहीं है ना, वो वैसे शाश्वत वो शुद्ध ये है। है कि आत्मा बद्ध है कि मुक्त है। ठीक है, मुक्त है। माता जी कह रहे हैं कि जब शरीर रहते तो बद्ध है, जब वैसे आत्मा मुक्त। यस, आयतु की सेवा में। माता जी जैसे आनंद प्रदा माता जी कह रही हैं, ऐसे तो शाश्वत मुक्ति है, पर जो हम शरीर के साथ कर्म बंधन में बन जाते हैं तो फिर
उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ओके, अभय नरसिंह प्रभु बताइए। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या लगता है आपको, आत्मा बद्ध है कि मुक्त है? आत्मा तो मुक्त है, भगवान का अंश है, मुक्त है आत्मा तो फिर हम लेकिन यहाँ पे जब भौतिक जगत में आते हैं तो हम बद्ध कैसे? हाँ, लेकिन उसके ऊपर आवरण छा जाता है, आवरण हो जाता है, जिससे वो उसको ढक जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आत्मा जो होती है वो सदैव शाश्वत अवस्था में मुक्त रहती है, लेकिन चेतना जब कलुषित रहती है तो उस पर आवरण डल जाता है। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताता है ना, आवरण डल जाता है। तो आत्मा न मुक्त होती है न बद्ध होती, आत्मा सदैव शाश्वत है ना। चेतना जीव की इच्छा के अनुसार वो फिर उसमें आवरण आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यही बता रहे कि जब जीव इस भौतिक जगत में भोग करने आता है तो जीव का ये भौतिक जगत में दिक्कत क्या होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का उस पर चक्र चलने लगता है। वो शाश्वत है, लेकिन इस जगत में भोग करने के कारण उसको ये गति देखनी पड़ती है ना। लेकिन आत्मा के ऊपर, शरीर पर तो प्रभाव पड़ता है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है नहीं। आत्मा का जन्म होता ही नहीं, तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं, बुढ़ापे का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते न जायते मृत्यु वा कदाचित न भूत्या मज्जिता न भूयम अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवत गीता में भगवान कहते हैं आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती न मरती तथा एक बार होकर ये यह भी कभी नष्ट भी नहीं होती। मतलब हमेशा, जैसे भगवान शाश्वत है वैसे आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, इसको न वध किया जा सकता है और न ही इसको मारा जा सकता। लेकिन आधुनिक सभ्यता में एक ऐसे शिक्षा, आजकल शिक्षा प्रणाली दी जा रही है जिसमें इन सबका कोई ज्ञान नहीं। तो श्री प्रपात करें, आज के समाज में इस शाश्वत ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा प्रश्न ये है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज की जो आधुनिक सभ्यता है हम जिसमें रह रहे हैं उसमें कृष्ण भावनामृत की जरूरत है कि अलग से ये ज्ञान है? यस तरुणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, जरूरत है, क्योंकि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होंगे तो हम इस भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे जैसे हम पहले थे। हमें कुछ पता ही नहीं था, और जो युग युद्ध हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, अज्ञानता की वजह से। अच्छा, आपके लगते है। ओके, नरसिंह स्तुति माता जी, आपको क्या लगता है? प्रपात करें, आधुनिक सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट है इस्कॉन का होना। हमें तो नहीं लगता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। नहीं, सबको इस इग्नोरेंस से बाहर निकालने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिकॉज किसी को अब पहले के टाइम में जैसे बोलते थे हु एम आई, वेयर वेयर हैव वी कम फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चंस भी लोगों के मन में आने बंद हो गए हैं, और इसीलिए वो खोजते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर उनको अंदर अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो वो तो बस इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जब में ही फंसे जीव, जैसे रहेंगे। आप बता रहे हैं, जब जीव जो है वो जानना ही नहीं चाहता जानना ही नहीं चाहता तो फिर हम क्यों, तो मतलब तो लेगा ही नहीं, लेने पर तो दे क्यों? पर वो तो हमारी हमें जैसे ये बताया कि पर दुख दुखी, इसी भाव में अगर हम हमें भी हाँ, तो लोगों मान को लीजिए आप जोड़ने। पर दुख दुखी, आपका भाव जागृत हुआ, आप प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है, तब फिर क्या है? वो तो फिर उसकी अपनी वो है ना कि उसकी अपनी सुकृति नहीं है, और वो जानने का प्रयास जो है वो नहीं करेगा। जो जिसके अंदर कुछ सुकृति होगी पिछले जन्म की, वही ले पाएगा उस चीजों को ना। तो वो हाँ, तो मान लीजिए अभी तो कोई लेना नहीं चाहता, और कोई बताइए, प्रेम मंजरी बताइए कि लोग लेना ही नहीं चाहता, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस्कॉन जैसी संस्था की बहुत जरूरत है, संस्था होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। माता जी, जिसको जिस रूप में दी जा सकती है, किसी को प्रसाद रूप में दी जाए, किसी को साइलेंट प्रीचिंग के रूप में दी जाए, लेकिन देना तो है। क्योंकि लोगों को मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो सफरिंग कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये और कोई बताइए
कि यस। अगर मान मान लीजिए हम ये ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अगला लेना ही नहीं चाहता, वो भोगना चाहता है। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है ना कि मनुष्य को जब ज्ञान होता है तो वो पशु के समान है, कहते हैं ना धर्म विहीन पशु हम्म। भी समान है। तो पशु को अपनी हाँ अच्छाई भलाई बुराई का पता नहीं है, लेकिन हाँ जिसे पता है तो वो तो उसका कल्याण करना चाहेगा ना। तो इसलिए जो हाँ भक्त है उसको पता है कि जीव का वास्तविक कल्याण किसमें है, हाँ। तो तो इसीलिए वो अगर प्रचार करने का अगर हम प्रयास करते बिल्कुल हैं। सही बोला कि अगर हमें ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता वो बात ठीक है, लेकिन भोग में रहकर जीव सदैव शोक में रहेगा, दुख में रहेगा, उसको आध्यात्म में आना ही पड़ेगा अगर उसको सुखी हो। इसलिए मनुष्य कृष्ण भावनामृत की बहुत जरूरत है। अब यस, मनुष्य शरीर में अगर कोई व्यक्ति है और पशु के समान जी रहा है तो वो जीवन उसका दुखदाई, इसलिए उसको व्यर्थ है। माता सुखी। माता जी, जैसे डॉक्टर है, अगर बच्चा दवाई नहीं लेता तो उसको किसी चीज में मिला के जैसे हम देते हैं, जैसे ना किसको उसको नहीं ज्ञान की वो ठीक होना मिठाई होगा। मीठे में शहद मिला के देते हैं। ठीक है, तो इसलिए थैंक कुछ यू ना सो मच कि इसलिए क्या है, इस्कॉन जैसी संस्था होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें सुखी होना है तो उसको यही प्रोसेस हम भोग करके सुखी नहीं हो सकते, भ्रम है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः आधुनिक सभ्यता एक ऐसी शिक्षा संस्थान की ओर की घोर आवश्यकता है जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है उसकी शिक्षा दे सके। वास्तव में वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये दोष है, इसमें ज्ञान नहीं दिया है। जब मनुष्य पशु के समान ही मरता रहता है, पशु को ये ज्ञात नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो रही है, उसको शरीर दूसरा मिल रहा है, रोग हो रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा के नाना प्रकार के दुख भोग रहा है, उसको नहीं पता चलता। उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवों के पास आहार के लिए भले ही प्रचुर भोजन हो, सोने के लिए सुंदर भवन हो, मैथुन के लिए अनेक सुविधाएं हो, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार का पूर्ण प्रबंध नहीं होता तब तक वो सुखी नहीं। ये पॉइंट है। यस, क्यों जरूरत है? क्योंकि सुखी अगर होना है तो उसको कृष्ण भावना पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अंतर तभी हो सकता है जब मनुष्य को जिज्ञासा होती है कि मैं कष्टपूर्ण स्थिति में क्यों। एक्सेप्ट कब करेगा? जैसे आप लोग ने कहा सुकृति होगी, इसको थोड़ा सा नॉलेज होगा, भक्तों के संग से ये आभास होगा, है ना? तो तो वो दिखेगा कि उसका वो शाश्वत जीवन चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, रोगी नहीं होना चाहता, है ना? तो वो कब हो सकता है? जब अपनी शाश्वत लाइफ में वो वापस चला जाए। तो यहाँ ये प्रश्न पूछे ही नहीं जाते कि पशुओं की सभ्यता माननी चाहिए। पशु और पशुओं के समान मनुष्य आहार निद्रा में रुचि रखता है, परंतु वास्तविकता तो है इन विधियों को त्याग करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। अगर हम पशु के समान जीते ही रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन करते ही रहेंगे, तो इसको त्यागना तो पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति छुड़ाएगी, तो वो मृत्यु के समय पर हाँ छोड़ना ही मृत्यु पड़ेगा। छुड़ा। इसका एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यप, है ना? कठोर हम्म, तपस्या करके सब चीज सारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यक्ति भगवान ही बनना चाहता। हुआ क्या? सब नष्ट कर दिया भगवान नरसिंह देव ने प्रकट। उसी तरह वैज्ञानिक आजकल दावा करते हैं कि भविष्य में हम उपाय खोज लेंगे कि मृत्यु को भी रोक देंगे। मृत्यु को रोकने का सर्वदा असंभव है प्रभुपाद। कोई कभी भी नहीं कोई दवा बना सकता है कि मृत्यु रुक जाएगी, क्योंकि भौतिक जगत की यही रीति है। तो जो बुद्धिमान है क्या करना चाहिए? उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार प्रधान समस्याओं को हल करने के लिए अधीर रहना चाहिए, बेचैन रहना चाहिए, है ना? माता जी, सत्य हम ये शास्त्र कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है हमारे लिए, ये बहुत कृष्ण जरूरी, भावनामृत हमारे लिए ऑक्सीजन है, बहुत इसके ज्यादा, बिना हम नहीं रह सकते। बिल्कुल जरूरी। जैसे आप सब अभी देखिए कितना भाग दौड़ में है, कितने व्यस्त है, लेकिन फिर भी आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता हमारी प्रॉब्लम है। जब हम ज्ञान को ठीक से समझेंगे तो हम इस कृष्ण भावनामृत के अपनाकर अपने जीवन को उस तरह से करेंगे, तभी हम सफल हो सकते। क्या मैं बता रही श्री प्रभुपाद कि अभी लोग गर्भपात की विधियों के साथ जनसंख्या की दिन दूनी रात चौगनी प्रकृति को रोकने के लिए उत्सुक है, परंतु जन्म हो रहा है। है ना? एक वर्ग नहीं पैदा कर रहा तो एक दूसरा वर्ग पैदा कर रहा है। डबल का। खबर कर रहा है, वो तो और आतंक मच रहा है। तो मृत्यु को रोका या जन्म को रोका नहीं जा सकता, जन्म होगा। इसको
ऐसे कह सकते हैं ना कि रोकना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको हाँ सही दिशा में मोड़ना सही सोल्यूशन है। कि हाँ बच्चे पैदा करना रोकना अच्छी बात नहीं है, बल्कि कि जितने भी बच्चे पैदा करो उनको भक्त बनाओ, बस, तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हाँ। मनुष्य जीवन का सार्थकता करने के लिए रखो तो ठीक है। मनुष्य भले ही सोचता है कि उसके जीवन को संपूर्ण समस्या हल सुलझा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं का हल कहाँ है? प्रभात करें, आज हम लोग बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं ना, क्या क्या चीजों का हल निकालना है। ये प्रभात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्या हल? आपने गर्भपात करा रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, लेकिन जन्म तो हो ही रहा है। मृत्यु भी हो रही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्पता त्यक्ताते हम पुनः जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। प्रभुपाद ये कहते हैं, भगवत गीता 4.9। कब हम इस चक्र से निकलेंगे? जब हम भगवान के दिव्य कर्म को और जन्म को समझेंगे, है ना। प्रभुपाद अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हमको कृष्ण अच्छे लगते हैं, हमने इस्कॉन में कृष्ण को इस्टेब्लिश किया है, इसलिए भगवान बना दिया हाँ। है। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा अगर जन्म मृत्यु से निकलना है तो भगवान के दिव्य कर्म को समझना पड़ेगा। ऐसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ऐसे मनुष्य की क्या गति है माँ में, वह श्री कृष्ण के समीप पुनः लौट आता है। यदि हमें श्री कृष्ण के समीप जाना है तो हमें अप्राकृतिक शरीर के निर्माण की अवश्य तैयारी करनी पड़ेगी। वह तैयारी है कृष्ण भक्ति का साधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझने हैं कि ये जो अप्राकृतिक स्थिति है, हमारी शाश्वत स्थिति है, इसको हमको बनाना ही पड़ेगा। और उसको बनेगा कैसे? केवल कृष्ण भावनामृत अपना, और कोई साधन नहीं। ये बात समझ में आने पर जीव भक्ति करता है। यदि हम स्वयं को श्री कृष्ण भावनामृत युक्त करते हैं तो शनै शनै अपने अप्राकृतिक शरीर का निर्माण करते हैं और हम तत्काल कृष्ण लोक जगते हैं, जहां हम सच्चिदानंद जीवन की प्राप्ति कर नित्य वास करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये भक्ति का प्रोसेस कैसा है? स्टेप बाय स्टेप है, शनै शनै होता है ना, धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे हम भक्ति कर कर अपने शाश्वतता की ओर जा सकते, अपने धाम, अपने घर जा सकते हैं, जहां हर चीज शाश्वत है, आनंदमय है ना। तो इस तरह श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्त इस भाव को देता है, इस भाव को जीवों में नहीं देखता। जब कृष्ण भावना भावित नहीं है और उनको जब वो फंसा हुआ देखता है, उससे दुखी देखता है नाना प्रकार से, आदि दैविक आदि भौतिक, तो पर दुख दुखी होता है। ये दिस इज द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सभी के समझने के लिए कि हमें शारीरिक रूप से लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूर्ण ज्ञान के आधार पर उनके लिए सही उपाय ढूंढना चाहिए। जनरली लोग शरीर के लेवल पर दुखी हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। आजकल देखिए कितने वीडियो डाले जाते हैं ना, इनको खाना खिला रहे हैं, उनको कर रहे हैं, यहाँ लंगर लगा रहे हैं, यहाँ कपड़े दे रहे हैं, यहाँ शादियां करा रहे हैं। कितना आप पूरा समाज में देखिए, पूरा है, यहाँ पानी पिला रहे हैं, यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये उत्तम लक्ष्य की तरफ नहीं, ये प्रॉब्लम। इसलिए समाज में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि इसके नाम पर सब यूज हो रहा है। तो दस प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में श्रीमद् भागवतम से बताया था कि यदि एक अंश है और अंशी की पूर्ण महीनों योग से भी सेवा करे, तब भी सेवा करने वाला भी संतुष्ट नहीं होता, जिसकी सेवा की जा रही वो भी संतुष्ट नहीं होता। एक अंश दूसरे अंश को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। ये छोटी सी बात है, एक लेकिन हाथ दूसरे हाथ की क्या सेवा करेगा? एक हाथ दूसरे हाथ की सेवा नहीं कर सकता ना, शरीर की सेवा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ अगर शरीर से अलग हो जाए कुछ नहीं कर सकते, शरीर के साथ रह के शरीर की सेवा कर। तो ये समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं बहुत परोपकार के कार्य कर रहे हैं, तरह तरह से दुख को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद कर रहे हैं
इससे कोई दुख दूर नहीं हो, है ना। आज हम कुछ भी दूर नहीं कर पा। यस प्रेम मंजरी वाली। माता जी, प्रभुपाद बता रहे थे एक लेक्चर में कि ये जो हम करते हैं ना, या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन जो ये लोक समाज कार्य करते हैं तो ये दूसरों की इंद्रियों की तृप्ति है, तो इससे फायदा नहीं। इंद्रियों की तृप्ति करनी भगवान की। तो ये इज्म जो है, हम लोग बड़े दयालु बन रहे हैं, ये नेशनल जो भी करते हैं, एनजीओज खोलते हैं, खाना खिला रहे हैं, गाय को खाना खिलाओ, तो बोले ये इंद्रिय तृप्ति ही है, आपकी नहीं है तो आपके जानने वालों की है, तो इससे कोई बहुत संतुष्ट सही नहीं हो बात बोला सकता। माता जी ने, प्रेम विस्तारित मंजरी वाली ने बताया। विस्तारित अहंकार भी कह सकते हैं उसको। हाँ, एक होता विस्तारित है, अहंकार भी हाँ कह सकते हैं विस्तारित उसको। अहंकार, इसको ईशोपनिषद में बताया गया है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण हाँ, अहंकार होता है, और एक विस्तृत होता है अहंकार, हाँ, एक होता है अपने स्वाहंकार, अपने तक लिमिट रहना, और एक होता है फिर विस्तीर्ण परिवार, अहंकार, है ना। परिवार, देश, समाज, राष्ट्र। हाँ, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज, ये भी अगर भगवान के बिना किया जा रहा है तो एक तो ये फिलॉसफी, जिसे मैंने बताया कि फिलॉसफी श्रीमद् भागवतम में क्या होता है, ये अंश अंशी की सेवा करके कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अरे सॉरी, अंश अंश की सेवा करके कभी संतुष्ट नहीं अंश हो अंश की सेवा, सकता। अंश यस जब यस। अंशी की सेवा करता है, यानी भगवान की सेवा करता है, तभी वो संतुष्ट हो सकता है और औरों को भी संतुष्ट कर सकता है। ये फिलॉसफी है। एक अंश, हम चाहे कि दूसरे एक अंश की, व्यक्ति, हम्म, जैसे अभय नरसिंह प्रभु है ना, हाँ, अभय नरसिंह प्रभु चाहे कि हम जो है, हम चाहते हैं कि नरसिंह स्तुति माता जी को जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम बहुत संतुष्ट कर रहे हैं उनके ग्रुप में। क्या करें माता जी, प्रसाद जो है हमारी तरफ से रहेगा, आज की क्लास प्रसाद नहीं, खाना हमारी तरफ से रहेगा, संतुष्ट नहीं हो सकते। अरे तो वो माता जी कहेंगे, अरे उनको तो ऐसे देना चाहिए था, बच्चों के हिसाब से खाना देना चाहिए था, दाल चावल दे दिया, अरे कुछ बर्गर वगैरह लाना चाहिए था। बच्चे कहेंगे, बच्चों की मम्मी कहेंगे, ये बर्गर तो बिल्कुल अनहेल्दी होता है, इन लोग के यहाँ पे ऐसे ही खाना, मतलब पढ़े लिखे होकर भी, भक्ति करके भी अनहेल्दी चीजें खिला रहे हैं। कोई कहीं संतुष्ट नहीं होगा, है ना? लेकिन ये बात तो भगवत सही। प्रसाद मिल जाए, सब संतुष्ट रहे, है ना। आत्मा का विनय विश्व, कहने का मतलब ये है, अंश अंश, एक अंश दूसरे अंश को पूर्ण मनोयोग से, ये तो जब पहला लेसन है मेरा ये भक्ति वृक्ष का। एक अंश दूसरे अंश को पूर्ण मनोयोग से सेवा करके भी कभी संतुष्ट संतुष्ट नहीं कर सकता, नहीं, और न वो संतुष्ट होगा। हमने कहा ये ये तो बहुत कितनी सही बात संतुष्ट है। इंसान। हम तो इसी से परेशान हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है, और हम भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। हम्म, तो कैसे हो सकता है, जिसमें लिखा था, कृष्ण भावना भावित होकर जड़ में पानी डालकर आप सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था, माला करने से सब कैसे संतुष्ट हो जाए। हम जब करेंगे तो देश, राष्ट्र, हम सब कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो 15 साल में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे संतुष्ट होता है सब चीज। हमें लिंक नहीं पता ना, हमें लगता है जब करने से, भक्ति करने से कैसे संबंधित होगा, क्योंकि ये मूल है। भगवान को संतुष्ट करने से हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, दर्पण में प्रतिबिंब को देखना, अपना मुख देखते हैं हम, अगर हमारा मुख सजा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर हमारा मुख सजा है, हम दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब भी सजा रहेगा, है ना। लेकिन हम चाहें कि हमारा मुख सजा नहीं है, लेकिन दर्पण को सजा दें तो सज जाएगा हमारा मुख? नहीं, नहीं सजेगा। हमें खुद को सजाना पड़ेगा, तब प्रतिबिंब होता है। तो भगवान को, भगवान मूल है, भगवान को तृप्त करने पर हम प्रतिबिंब रूप में रहते हैं। हम सभी प्रतिबिंब कैसे कैसे ठीक हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, जब हम भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करें। थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोई बता सकता है कि किस चीज भगवान के को बारे में तुष्ट करके मेरा, कैसे हम देश और राष्ट्र को कैसे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल। जैसे एक तो वही एग्जांपल है कि जैसे शीशा है और प्रतिबिंब है, तो हमें यदि नहीं नहीं, कोई प्रतिबिंब का, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अच्छा प्रैक्टिकल, जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी को, भूखा व्यक्ति है,
खाना खिलाना। तो मान लीजिए जिसको प्रसाद आप खिला रहे हैं, चलिए ज्ञान आ गया, उससे कैसे संतुष्ट हो जाएगा देश, राष्ट्र, आप सब कैसे संतुष्ट हो? माता जी क्योंकि जैसे आप पहले कई बार हम बताते हैं ना कि अगर कोई बच्चा खो गया तो वो लोग कहते हैं कि उसको इधर ही खाना खिला दो, ये खिला दो, तो उसको उसके घर पहुंचाना जो है ना मेन, वो हमारा राष्ट्र में जो हाँ, सहयोग होगा उस एग्जाम्पल बच्चे के बहुत हो जीवन के गए, लिए। हम प्रैक्टिकल पूछना चाहता हूँ, कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताइए, सोचिए थोड़ा। पता है जैसे हम मंदिर में जाके भगवान को तैयार करते हैं, है ना, श्रृंगार किया, तो एक तो हम उनको तैयार करते हैं, मैं कई दफा देखती हूँ जो माताएं तैयार करती है ना, वो खुद ऐसे रहती है कि पता नहीं इनको तो वो कोई सोच नहीं सकता कि इतना सुंदर इनके अंदर विजन है। एक तो उनको प्रसन्नता होती है भगवान को तैयार करके, और फिर जो दर्शन करते हैं जो लोग आते हैं, आज कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, तो उनकी भी चेतना में एक चेंज आता है, अट्रैक्शन होता है भगवान ठीक के है, प्रति। उनकी चेतना में चेंज आ गया, उनमें सेल्फ एस्टीम जो है वो आ गया। ठीक है, लेकिन इससे देश, माता राष्ट्र, जी समाज का कैसे भला हो? प्रभुपाद ने जैसे मैं बताऊं, प्रभुपाद समझ जी रहे हैं? ने इसको थोड़ा जो सोचने की मंदिर कोशिश करना, बनाए हैं कराना पूरे चाह रहे हैं वर्ल्ड हम में, लोगों को। उससे आपने आपको हमने क्या देखिए कहा? लाखों मूल को, जो वैष्णव बने। मूल को नरिश करने पर इंडिविजुअल, सोशल, कंट्री, नेशन, सारा संतुष्ट होता है। ये जैसे कि जो समाज है, तो जो समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई है वो एक एक मनुष्य है। तो मतलब एक एक मनुष्य से मिलकर परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश। तो ये यदि तो हर हो गया, व्यक्ति लेकिन कोई एग्जाम्पल बताओ ना। तो माता जी जैसे कोई जो व्यक्ति आया वो तो फिर आना कोई, चाहेगा, हाँ, आएगा वहां भक्तों से जुड़ेगा। आप देखिए एक बंदा आया, उसको अच्छा लगा आज भगवान के दर्शन, वो फिर आएगा, तो उसको भगवान की दर्शन होंगे, वहां पे कुछ कथा उसके हृदय में जाएगी, तो उसका शुद्धिकरण होगा। तो हम जब जप करते हैं या हम जो भी करते हैं, हमारे जो आचरण हमारा होता है माता उससे जी लोग प्रभावित होते हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैं जब करती हूँ, हमारे घर में जब ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन जब कोई कठिनाई आ जाती है, फंस गए कहीं, तो 16 से क्या 20-20, 25-25 माला भी होती है। मतलब है ना, माइंड में तो कंसेप्ट तो आया ना कि यस दिस इज द वे, हाँ, यू तो आर ठीक है, तो अडेप्टिंग। इससे तो इंडिविजुअल हो रहा है ना, देश का क्या भला हो रहा है? एक एक हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है ना माता जी, जब आपके जब एक चलिए ठीक है, तो भक्त यानी के अंदर। आपके इंडिविजुअल हो गया, और फैमिली हो गया, और सोसाइटी हो गई। ठीक है ना? ठीक है ना, जब किया आपने, आपकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव हुई, आपके कारण फैमिली में इंप्रूवमेंट आई, फैमिली से समाज में, आसपास के समाज में भी थोड़ा जो है परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आया? तो उससे चेतना में कॉन्शियस, परिवर्तन आता है माता जी, कैसे बात करते हैं, कैसे आप बिहेव कर, मेन तो कॉन्शियसनेस में चेंज आता है ना माता जी, मेन तो। क्या चेंज आता है? तुम लोग एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट में देते हो, एग्जाम्पल बताओ ना, जैसे पूछ रहे हैं क्या चेंजेस आता है। आपके भीतर में दया आती है, आपके भीतर में विनम्रता आती है किसी के प्रति, ये चीजें आपके आचरण में आती है ना, दया आएगी, विनम्रता आएगी, क्षमा आएगी, ये सब चीजें दया, आती हैं। विनम्रता और क्षमा आता है, तो क्षमा करने पर तो दोबारा जो मुगल राज थे उन्होंने हमको काट डाला, हमने क्षमा ही तो कर दिया, वो पैर पकड़ के रोने लगे, तो हमने कहा ठीक है जाओ, उसके बाद हमारा आके गला काट दिया, फिर भला कहाँ हुआ हमारा? सबसे इम्पोर्टेंट है सही ज्ञान होना जरूरी है। वो भी सही ज्ञान आता है ना, ददामी बुद्धि योगम आता है ना, इट अच्छा इज ठीक नॉट है, ए। आप आगे देखो, परम पद्मिनी, हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे कि जैसे कि हैं? सही एग्जाम्पल ज्ञान होगा बोलना फिर चाहिए, आप हमें समझ रहे हैं? शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेके चलना होगा, तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो मतलब कि सही जब ज्ञान होगा और आपके जो सही निर्णय होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में डिसीजंस। तो हमें यदि आपकी परिभाषा मत बताओ, हमको परिभाषा समझ में नहीं आती। हम सब समझ गए कि एक अंश अंशी को नहीं समझा सकता। हमने पढ़ लिया कि जैसे बेटा है, खो गया है, अपने फादर के पास चला, हमें समझ में आ गया। हमें एक बात बताइए, कोई एक कार्य करने से, कोई एक कार्य लीजिए, उसको कैसे से कैसे इंडिविजुअल, कैसे समाज, कैसे देश, कैसे राष्ट्र, सबका भला होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम्म, सोचिए आपने पहले, बताइए। जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार के अंदर यदि व्यक्ति मतलब कोई एक यंग लड़का है, मान लो वो भक्ति नहीं कर सकता, तो मे बी वो शराब भी पी सकता है, जुआ भी खेल सकता है, नशा भी कर सकता है, नॉन वेज भी, तो ऐसी आदतों में, बुरी आदतों में पड़ सकता है।
लेकिन ये वो भक्ति करेगा तो एटलीस्ट 4 नियम का पालन करेगा, तो वो इतनी बुरी चीजों से बचेगा, तो समाज में कल्याण तो होगा ही ना। क्योंकि समाज में एक पवित्रता आएगी कि लोग जब भक्ति से जुड़ेंगे तो शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। 4 और नियम पालन बताओ ना। वही तो चारों अगर नियम मान लो पालन 4 नियम करेंगे हम पालन करते हैं तो तो फिर हम समाज में पालन कर रहे हैं, अगर स्वच्छता हमसे होगी। इन्फ्लुएंस हुए तुम्हारी फैमिली पर्सन पालन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल देश में नहीं होगा, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। वही, बिल्कुल फिर चारों चीजें योग्य व्यक्ति योग पद पर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सारी बात। समस्या ही सॉल्व हो जाएगी, भ्रष्टाचार हाँ, तो होगा ही नहीं, वही तो चीज कह रहे हैं कि युद्ध चारों होगा ही नहीं। तो शराब नहीं फिर पिएंगे, देश, चोरी नहीं राष्ट्र, करेंगे। समाज, नेशन सबका भला नहीं हो रहा है। बिल्कुल अभी समझ में आया प्रेम मंजरी माता जी, नरसिंह उसी माता जी, आनंद प्रदा, समझ में आ रहा है? परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं हम आपको प्रैक्टिकल सोचने को कह रहे हैं कि हाँ, कोई सब्जेक्ट को करके कैसे हम भला हाँ, करें। तभी बिल्कुल लास्ट में क्लिक किया वो, लास्ट में क्लिक कैरेक्टर निर्माण हो किया। जाता है ना भक्ति करने से। हाँ, यस यस जैसे आप बोले चेतना शुद्ध होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो ना। हाँ, कि भाई शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, पर स्त्री गमन पुरुष नहीं करेगा, संबंध नहीं करेगा, विवाह करेगा, विवाह करेगा, और धर्म मतलब के साथ रहेगा, धर्म जुआ के नहीं साथ खेलेगा, रहेगा। नाली में नहीं पड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो वही तभी लास्ट में क्लिक किया पहले। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सिंपल जो रूल्स बताए ना कि ये आपने 4 नियमों का पालन करना और हाँ जब करना है, ये अपना हाँ लेगा तो हाँ, ये जब करने से क्या होगा कि वो फालतू प्रजल्प वगैरह कार्यों में नहीं रहेगा, उसका सबसे मन जो पहले तो होगा मनुष्य सात्विक बनेगा, हो जाएगा, एटलीस्ट सात्विक हो मनुष्य जाएगा, बनेगा, एग्रेसिव एटलीस्ट। चीजें नहीं लेगा, तमोगुणी रजोगुणी ड्रग्स वगैरह नहीं लेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। देखो सुधार नहीं हो रहा है। जो हम बिल्कुल चाहते हैं, लॉयल्टी रहेगी, आज्ञा पालन रहेगा, हम यही तो सब समाज में चाहते हैं। और योग्य व्यक्ति योग पद पर होगा, डॉक्टर यस। होगा डॉक्टर के पद पर होगा, इंजीनियर होगा इंजीनियर के पद पर होगा, बिजनेसमैन बिजनेसमैन होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण होगा। तो इससे कितना फर्क आ जाएगा ना, ये गाय कटना, ये सब एक के बाद एक, यही तो डिसबैलेंस होता है। हाँ, वो धीरे धीरे चीजें सुधरती जाएंगी एक एक करके समझ गए सारी आप? चीजें। तो पर दुख दुखी कैसे होना है पता चल गया। आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक भी होगा, और समाज हाँ आर्थिक बोले विकास भी नरसिंह प्रभु, होगा, किसी को 100 धार्मिक रुपए भी दे देंगे, 10 रुपए तो आ ही जाएंगे उसके पास। ठीक है ना। पर दुख दुखी कैसे होंगे? भक्ति करके, भक्ति भक्ति करके, का करके आत्मकल्याण और करके देके। हम सही सुखी होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय, आप सभी गौर भक्तबिंद की जय। रिट्रीट में मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचाकल्प के पास